सीएम सैनी दिल्ली पहुंचे। हरियाणा के सीएम आज दिल्ली पहुंचे। हरियाणा जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी से सीएम सैनी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौनी भी सीएम सैनी के साथ हैं। 12 अक्टूबर को नायब सैनी की ताजपोशी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजयदशमी को दूसरी बार सीएम ऑब्जर्वर और पार्लियामेंट, मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और बैठक कब होगी? वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा। हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। नहीं, देखिए कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये। इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस पवित्र संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो उसके मुखिया थे, उन्होंने उसका निर्माण किया, उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके किस प्रकार का झूठ वो देश के अंदर बोलने का काम किया। मैं बार बार ये बात कह रहा था, इनका झूठ 3 जगह चला है। एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है। और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है। अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। इनकी मंशा को, इनकी सोच को आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, झूठ की बात करती है और उस झूठ को लेकर के उनको नकारती है। अनिल विज ने कहा है कि अगर हमें मौका मिलता है तो बिल्कुल सीएम की दावेदारी करेंगे, नहीं मौका मिलेगा तो चूकेंगे नहीं। अनिल विज हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं। वो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो हमारे नेता बोल सकते हैं। कैसे मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री से आपकी? मैं आपको बताऊंगा। मेरी सभी उच्च लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें संभाला है। उन्होंने आकर के हरियाणा के अंदर सभी हमारी बड़ी उच्च लीडरशिप ने, चाहे माननीय अमित शाह जी हैं, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे विप्लव कुमार देव जी हैं, हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं और हमारे सतीश पूनिया जी हैं। हमारी जो केंद्रीय उच्च लीडरशिप है उन्होंने हमें संभाला है और हमारे इलेक्शन को गति देने का काम उन्होंने किया है। और जो मोदी जी की नीतियां हैं उनको एक मजबूती से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। हम सबको मिलकर के उनका धन्यवाद करेंगे। है जी, नवरात्र में मतदान और नवरात्र में मतगणना, अब नवरात्र में ही शपथ और तमाम चीजें होंगी हरियाणा में? नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करेगा। जब भी वो तय करेगा तो हमें जैसा आदेश करेगा। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु
यही सा हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। बीजेपी मतगणना जब कल शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। जेजेपी इतनी बुरी तरह पिट गई, क्या वजह रही? क्षेत्रीय पार्टियां चल नहीं पाई चुनाव में। है जी, क्षेत्रीय पार्टियां क्यों पिट गई चुनाव में? इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब निपट गई चुनाव में। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे। और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहें तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। इनेलो, जेजेपी का खाता नहीं खुला। देखिए उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। ये पार्लियामेंट की वोट तय बीजेपी नेता आलोक वस्त्र जुड़ गए हैं। आलोक जी, अब सीएम सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज पीएम मोदी से मुलाकात भी होगी, तो कितनी खास होगी ये मुलाकात? देखिए प्रीति जी, अब तो सरकार बनाने की कवायद होगी, सरकार बनाने की प्रक्रिया होगी। हमारे कुछ मंत्री भी हार गए हैं, तो अब कुछ नए चेहरों को इंडक्ट किया जाएगा जी। अब तो जो होना था वो डिसीजन जनता ने दे दिया। हमें तीसरी बार ऐतिहासिक विजय दिलाकर उन्होंने हमें अपने शासन के लिए चुन लिया है। तो अब ये सब जो कवायद हो रही है, दिल्ली में मिलना जुलना, उठना बैठना, मीटिंग सीटिंग, ये सब कवायद है कि सरकार बनाने की। और ये 2-4 दिन में ये प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद तन मन धन से सारे लोग लग जाएंगे हरियाणा को आगे बढ़ाने में, जिससे पहले कर रहे थे। अब और आगे बढ़ाने की कवायद चलेगी जी। तो ये तो नेचुरल फेनोमेनन है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि जिस पर कोई प्रतिक्रिया दिया जाए। किसी भी जगह अगर उसकी सरकार जीतती है तो उसके शीर्ष नेताओं के साथ मिल बैठ के मंत्रिमंडल का फैसला लिया जाता है, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद सरकार अपनी काम में लग जाएगी। हम लोग तो बैठने वाले लोग हैं नहीं, हम तो दिन रात देश की सेवा में समर्पित लोग हैं और उस कवायद को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जो हरियाणा में हमारी जीत हुई है वो सच्चाई की, कर्म की, नेक की जीत हुई है। हम लोगों ने काम किया है, उसकी बदौलत वोट मांग रहे थे और लोग दूसरे कारणों से वोट मांग रहे थे कि बीजेपी खत्म हो रही है तो हम आ रहे हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, उनका जो किताब था वो खाली था। हमारा किताब अपने कामों से भरा हुआ था, तो लोगों ने उसको दिया। और जो इन्होंने हमारे बारे में गलतफहमियां फैलाई थी उसको लोगों ने दरकिनार कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करेंगे, ये दलित विरोधी हैं, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। ये सब लोगों ने देखा कि ये झूठ का अनर्गल प्रचार था। अब तो बैलेट पेपर काउंट हुए थे आपके। ठीक है आलोक जी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।